नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनके ग्लोबल स्टडीज़ पर। आज हम बात करेंगे सल्तनत काल के विजयनगर व अन्य प्रांतीय राज्य के बारे में, जो कि सभी वनडे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा। अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1336 ईस्वी में, बी 1347 ईस्वी में, सी 1206 ईस्वी में, डी 1526 ईस्वी में। इसका सही जवाब है 1336 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, इतालवी यात्री निकोलो द कोंटी ने किस विजयनगर सम्राट के शासन काल में विजयनगर की यात्रा की? ऑप्शन ए देवराय वन, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्णदेवराय, डी अच्युत देवराय। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका देवराय वन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुर्रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासन काल में विजयनगर की यात्रा की? ऑप्शन ए है देवराय वन ने, बी देवराय द्वितीय ने, सी कृष्णदेवराय ने, डी सदाशिव राय ने। इसका सही जवाब हो जाएगा देवराय द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? ऑप्शन ए है फ्रेंच के साथ, बी ब्रिटिश के साथ, सी पुर्तगाली के साथ, डी है डच के साथ। इसका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है कावेरी, बी है कृष्णा, सी वानगंगा, डी तुंगभद्रा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, बहमनी राजा की राजधानी थी? ऑप्शन ए है गुलबर्गा, सी बी बीजापुर, सी बेलगाम, डी रायचूर। तो बहमनी राजाओं की राजधानी जो है वह गुलबर्गा थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है बीजापुर में, बी गोलकुंडा में, सी हम्पी में और डी है बड़ौदा में, डी बड़ौदा। इसका सही जवाब है आपका हम्पी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। हम्पी में विजयनगर के महान साम्राज्य का अवशेष जो है वह हम्पी में मिला था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जो कि पुर्तगाली के साथ संधि की थी? तो ऑप्शन ए है हरिहर, बी है बुक्का, सी देवराय द्वितीय, डी कृष्णदेवराय। तो विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने कि जो है पुर्तगालियों के साथ संधि किया था? तो वह था आपका कृष्णदेवराय। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरमर श्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए है मोहम्मद रसान, बी यूसुफ आदिल शाह, सी इस्माइल आदिल शाह, डी मोहम्मद आदिल शाह। इसका सही जवाब है आपका मोहम्मद आदिल शाह। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। मोहम्मद आदिल शाह ने जो है बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया था जो कि विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है। अगला सवाल है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए शेरशाह के, बी हुमायूं के, सी बाबर के, डी अकबर के। तो कृष्णदेव राय जो है वह बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हम्पी, तिरुवनमले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिर के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? ए है विद्यारण्य, बी कृष्णदेव राय, सी है हरिहर और डी है राजा। तो हम्पी, तिरुवनमले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिर के सामने जो बने हुए रायगोपुरम का निर्माता है वह था आपका कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से क्यों जाना जाता है? ऑप्शन ए है यह तमिल संगम की महानता के प्रेरित था, बी विजयनगर तुंगभद्रा एवं कृष्णा के संगम पर स्थित था, सी हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था, डी कहता है कि हरिहर एवं बुक्का ने राज्य स्थापना के उपलक्ष्य में कवियों का एक बड़ा संगम का आयोजन किया था।
तो विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह जो है हरिहर एवं बुक्का के पिता के नाम का संगम था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की थी उसका क्या नाम था? हरिहर और बुक्का जो है जिस संत के प्रभाव में आकर उन्होंने अपना विजयनगर राज्य की स्थापना किया था उसका क्या नाम था? ऐसा वह कौन संत था? ऑप्शन नंबर ए माधव विद्यारण्य, बी रामानुजाचार्य, सी माधवाचार्य, डी निम्बकाचार्य। तो इसका सही जवाब है आपका माधव विद्यारण्य। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, माधव विद्यारण्य संत के प्रभाव से। अगला सवाल है, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? ए है पुर्तगालियों से, बी कालीकट से, सी बहमनी राज्य से, डी पांड्य से। तो विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर जो है उनके पतन तक जो है बहमनी राज्य से संघर्ष चलता रहा था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका ऑप्शन है हरिहर एवं बुक्का के शासन में, बी देवराय प्रथम के शासनकाल में, सी देवराय द्वितीय के शासन में, डी कृष्णदेव राय के शासनकाल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हरिहर एवं बुक्का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? ऐसा कौन सा स्थान है जो कि विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन ए कहता है पुलिकट, बी विजयनगर, सी कालीकट, डी वारंगल। तो वह स्थान था विजयनगर के साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए, वह स्थान जो है वह आपका हो जाएगा कालीकट। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित था? मीनाक्षी मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है महाबलीपुरम, बी मदुरई, सी चेन्नई, डी कोलकाता। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मदुरई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 16वीं सदी, बी 15वीं सदी, सी 14वीं सदी और डी 13वीं सदी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वह हुई थी 14वीं सदी में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि कृष्णदेव राय राजा थे, कहाँ के राजा थे? कृष्णदेव राय जो है वह कहाँ के राजा थे? ऑप्शन ए बहमनी के, बी कहता है चोल के, सी कहता है विजयनगर के और डी कहता है पल्लव के। तो कृष्णदेव राय जो है वह राजा थे विजयनगर के। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विजयनगर। अगला सवाल है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए हैदर अली ने कराया था, बी टीपू सुल्तान ने, सी कुली कुतुब शाह ने, डी औरंगजेब ने। इसका सही जवाब हो जाएगा चार मीनार का निर्माण जो है वह कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल कहता है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो गोलकुंडा जो है वह कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन ए कहता है बीजापुर में अवस्थित है, नहीं हैदराबाद, सी मैसूर, डी चेन्नई। तो गोलकुंडा जो है वह अवस्थित है आपका हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक में, बी राजस्थान में, सी आंध्र प्रदेश में, डी तमिलनाडु में। तो हम्पी का खुला संग्रहालय जो है वह किस राज्य में है? तो वह है कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? ऐसा कौन सा संगम वंशी शासक है जिसको कि प्रौढ़ देवराय कहा जाता है? तो ऑप्शन ए कहता है हरिहर द्वितीय को, और बी कहता है देवराय प्रथम को, सी देवराय द्वितीय को, डी मल्लिकार्जुन को। तो किस संगम वंशी शासक को जो है प्रौढ़ देवराय कहा जाता है? तो वह शासक है आपका देवराय द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, देवराय द्वितीय को जो है प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। अगला सवाल है, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? ऑप्शन ए आदिल शाह प्रथम का मकबरा है, बी मोहम्मद आदिल शाह का, सी ताज सनेट टावा का, डी इनमें से कोई नहीं। तो बीजापुर का गोल गुंबज जो है वह मकबरा है किसका? मोहम्मद आदिल शाह का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, मोहम्मद आदिल शाह का बीजापुर का गोल गुंबज, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है बीजापुर का गोल गुंबज। अगला सवाल, विजयनगर किस साम्राज्य
विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है? कृष्णदेव राय का, बी हरिहर एवं बुक्का का, सी बालाजी विश्वनाथ का, डी राज राजा चोल का। तो विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए किस पर आभारी है? तो वह आभारी है हरिहर एवं बुक्का का, हरिहर एवं बुक्का का आभारी है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, चार मीनार स्थित है हैदराबाद में? ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद में, बी अहमदनगर में, सी अहमदाबाद में, डी सिकरी में। तो चार मीनार जो है वह स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, हैदराबाद। अगला सवाल है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए है बीजापुर, बी बेल्लारी, सी गुलबर्गा, डी रायचूर। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बेल्लारी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी बेल्लारी जिले, हम्पी जो है वह किस जिले में स्थित है? बेल्लारी जिला में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, बुक्का प्रथम के शासन काल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजयनगर का विजय का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन को, बी है बुक्का प्रथम की पुत्रवधू गंगा देवी को, सी बुक्का प्रथम के द्वितीय पुत्र हरिहर द्वितीय को, डी बुक्का प्रथम को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन राय को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, कंपन राय। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मुस्लिम को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्णदेव राय, डी सालू नरसिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका देवराय प्रथम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासक और बहमनी सुल्तान के मध्य विवाद का विषय नहीं था? तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि विजयनगर के शासक और बहमनी के सुल्तान के मध्य विवाद का विषय नहीं था? तो ऑप्शन ए कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र, और बी गोदावरी कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र, सी मराठवाड़ा का कोंकण आदि क्षेत्र, डी वारंगल का क्षेत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वारंगल का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वारंगल का क्षेत्र। अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? ऑप्शन ए होयसल, बी संगमा, सी सालुब, डी तुलुब। इसका सही जवाब हो जाएगा संगमा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतेकर थी? ऑप्शन नंबर ए है देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्णदेव राय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका देवराय द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, विजयनगर के किस शासक ने जो है अपनी सेना में मुसलमान की भर्ती किया, उन्हें जगीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था वह था? ऑप्शन नंबर ए है देवराय प्रथम था, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्णदेव राय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका देवराय द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने का उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचारी की उपाधि धारण की? तो ऑप्शन ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्णदेव राय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, बी देवराय प्रथम, सी देवराय द्वितीय,
डी अच्युत देव राय। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। कृष्णदेव राय जो है विजयनगर सम्राट में उम्मातुर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया था। अगला सवाल है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ? तो ऑप्शन ए, विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एक अधिकार मिला। बी, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली। सी, अनेक पुर्तगाली व्यापारी व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण पर आए। डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी, यानी कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में जो है पहली बार विजयनगर और पुर्तगाली के साथ जो है मैत्री संबंध स्थापित हुआ। इसका यही परिणाम हुआ कि विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एक अधिकार मिल गया और पुर्तगाली को व्यापारिक सुविधाएं मिल गया और अनेक पुर्तगाली जो हैं व्यापारियों व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण पर आए। अगला सवाल, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो विजयनगर के राजा जो है कृष्णदेव राय वह गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह। बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। सी, इस्माइल आदिल शाह। डी, प्रताप रुद्र गजपति। तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने जो है गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था आपका कुली कुतुब शाह से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने कि बहमनी से गोवा को छीना? तो ऑप्शन ए, हरिहर। बी, हरिहर द्वितीय। सी, बुक्का प्रथम। डी, देवराय द्वितीय। तो वह था आपका हरिहर द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय से अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था क्या थी? ऑप्शन ए, अधिशेष लगान। बी, भू राजस्व। सी, बंदरगाहों से आमदनी। डी, मुद्रा प्रणाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भू राजस्व। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, 8वां का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, भू राजस्व विभाग। बी, भू राजस्व। सी, आयात। डी, वाणिज्य कर। इसका सही जवाब हो जाएगा भू राजस्व विभाग। 8वां का मतलब है भू राजस्व विभाग। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, वह युग्म जो सुमेलित नहीं है किसको इंगित करता है? तो ऑप्शन ए, बाज बहादुर मालवा। बी, कुतुब शाह गोलकुंडा। सी, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात। डी, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। अगला सवाल है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ऑप्शन ए, 8 मंत्री। बी, 8 तुलुग कवि। सी, 8 महान सेनापति। डी, 8 परामर्शदाता। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 8 तेलुगु कवि। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सरकी सुल्तान के शासनकाल में निम्नलिखित स्थान में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? ए, आगरा। बी, दिल्ली। सी, जौनपुर। डी, वाराणसी। इसका सही जवाब है जौनपुर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, कल्हन की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थ में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त हो है को किसने आगे बढ़ाया? कल्हन की राजतरंगिणी जो है जिसे कि सही अर्थ में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है उसको किसने आगे बढ़ाया? तो ऑप्शन ए, बिल्हन एवं मेरुतुंग ने। बी, बिल्हन एवं मम्मट ने। सी, जोनराज एवं मेरुतुंग ने। डी, जोनराज एवं श्रीवर ने। तो इसका सही जवाब है आपका जोनराज एवं श्रीवर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, अपनी मधुरा विजया वीर कंप्राय चरित्र कृति में अपने पति के विजय अभियान का वर्णन करने वाली कवित्री थी? ए, भारती। बी, गंगा देवी। सी, वर्दम्बिका। डी, विजिका। तो इसका सही जवाब है आपका गंगा देवी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बहमनी राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन ए, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने। बी, अली आदिल शाह ने।
सी हुसैन निजाम शाह ने, डी मुजाहिद शाह ने। तो इसका सही जवाब है आपका अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, वैदिक ग्रंथ के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल से में सक्रिय थे? ए चोल राज्यकाल, बी गुप्त राज्यकाल, सी सातवाहन राज्यकाल, डी विजयनगर राज्यकाल। इसका सही जवाब है विजयनगर राज्यकाल, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है विजयनगर राज्यकाल। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अभी तक आप लोगों को यदि ये वीडियो से कोई लाभ मिल रहा हो तो आप लोग प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।